हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। सो आज आपके लिए हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है केसेस ऑफ नाउन। अब हमने नाउन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। पहले नाउन देखते हैं। नाउन होता क्या है? नाउन, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, सभी नेमिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। उसके बाद हमने उसके टाइप पढ़े थे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और भी टाइप्स होते हैं जैसे आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। इस तरह के नाउन भी हमने पढ़ लिए थे अपनी क्लासेस में। जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा सा क्या है, काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। लेट्स सी दिस, द टॉपिक इज केसेस ऑफ नाउन। नाउन के केसेस को आज हम पढ़ेंगे कि नाउन किस किस तरह से यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। देयर आर 3 केसेस ऑफ नाउन। 3 केसेस होते हैं नाउन के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, नॉमिनेटिव केस। जो फर्स्ट केस है हमारा वो है हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में, ये होता क्या है और कहाँ यूज होता है। द नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या होता है? जो भी नाउन होता है, यानी नॉमिनेटिव केस क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करता है या सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। जो नॉमिनेटिव केस बोलते हैं हम नाउन के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट, इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। और ये क्या करता है, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है या किसी भी क्रिया के एक्शन को परफॉर्म करता है, या हम वर्ब को भी क्या बोल देते हैं, कोई एक्शन बोल देते हैं। तो एक्शन को परफॉर्म करने वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं या सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल, जॉन प्लेज फुटबॉल। इजी से एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए ताकि आपको आसानी से समझ आए। जॉन प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे जॉन क्या करता है, सब्जेक्ट है जॉन, इसीलिए नाउन भी है जॉन। ठीक है, किसी का नेम है, किसी पर्सन के नेम को भी नाउन कहते हैं, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे जॉन, या फिर एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे जॉन कौन है, जो खेलता है, जो हु प्लेज, जो खेलता है। तो एक्शन परफॉर्म करने वाले को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं या सब्जेक्टिव केस बोलते हैं या अपना सब्जेक्ट बोलते हैं। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल, द कैट इज स्लीपिंग। कैट सो रही है। अब कैट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। कैट हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट होता है हिंदी में कर्ता, या नॉमिनेटिव केस बोल सकते हैं। इज स्लीपिंग, ये हमारी वर्ब है, क्रिया है। अब कैट क्या कर रही है, कैट वो है जो सो रही है, जिसने एक्शन परफॉर्म किया है। जो भी एक्शन परफॉर्म करे वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है या नॉमिनेटिव केस होता है। जो नेक्स्ट केस हमारा है वो है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कर्म। हिंदी में ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं और सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, द नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और अ प्रेपोजिशन। जो नाउन, ऑब्जेक्टिव केस नाउन का किसको बोलेंगे, जो नाउन ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, किसकी, वर्ब के और प्रेपोजिशन के। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह जो नाउन वर्क करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, या प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट हो प्रेपोजिशन का, ठीक है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं उस नाउन को। सेकेंड पॉइंट है, इट रिसीव्स द एक्शन। ये एक्शन को रिसीव करता है, ये परफॉर्म नहीं करता। जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसको रिसीव कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, रिसीव कर रहा है, अपनी तरफ ला रहा है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, आई सॉ जॉन यस्टरडे। अब आपने इससे पहले सब्जेक्टिव केस में देखा जॉन था, ठीक है, लेकिन जॉन यहाँ प्लेस पे नहीं था, जॉन फर्स्ट प्लेस पे था, नाउन की यानी सब्जेक्ट की प्लेस पे था। अब नाउन ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है यहाँ पे जॉन। आई सॉ जॉन यस्टरडे। अब सॉ क्या है, हमारी वर्ब है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब आई हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉ हमारी वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और जॉन, जॉन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या है, सॉ, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, जॉन है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, वर्ब के ठीक बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब जॉन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सॉ, मैंने बता दिया है, सॉ वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, जॉन है। और सॉ वर्ब को किसकी है, सी से निकली है, सी, सॉ, सीन।
और सो सेकंड फॉर्म है भाई हमारी वर्ब की, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी गेव अ गिफ्ट टू द टीचर। अब उसने एक गिफ्ट दिया टीचर को, टू द टीचर। टू हमारी क्या दिखाई दे रहा है, प्रेपोजिशन, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, एक और ऑब्जेक्ट आ गया और एक और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में कई बारी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, फिर मैं आपको एक बारी बता देती हूँ साइड पे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो थिंग्स से रिलेटेड होगा, थिंग्स से रिलेटेड होगा, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो पर्सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। पर्सन भी हो सकता है या पर्सन से रिलेटेड हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें अब दो ऑब्जेक्ट है, एक आ गिफ्ट और द टीचर, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन की, टू प्रेपोजिशन है हमारी। तो यहाँ पे जो द टीचर हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। द टीचर हमारा ऑब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्ट है। द टीचर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन टू। टू का ऑब्जेक्ट है, मैंने अभी बताया था, या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव केस, या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव केस। तो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, वर्ब से रिलेटेड भी और प्रेपोजिशन से रिलेटेड भी। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया साथ साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। थर्ड एंड लास्ट केस हमारा है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस होता क्या है, पोजेसिव केस को जेनेटिव केस भी बोल सकते हैं, व्हाट वी कॉल इट जेनेटिव केस। अब ये कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। पोसेसिव का मीनिंग होता है किसी चीज पे भी अपना अधिकार जमाना। द नाउन शोज ओनरशिप, ओनरशिप यानी स्वामित्व दिखाना, किसी चीज़ पे अधिकार जमाना, और पोजेशन, पोजेशन किसी पे अधिकार ले लेना या अपना हक जमाना। और ऑनरशिप भी क्या होता है, स्वामित्व, दोनों ही बात सेम होती है। जो नाउन क्या शो करे, ऑनरशिप को शो करे, पोजेशन को शो करे, दैट इज कॉल्ड पोजेसिव केस, या पोजेसिव नाउन बोल सकते हैं या पोजेसिव केस बोल सकते हैं। इसको जेनेटिव केस भी बोल सकते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल, दिस इज जॉन्स बुक। अब देखो यहाँ पे जॉन है, वर्ब के बाद जॉन, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है। अपोस्ट्रोफी एस क्या दिखाता है, अपोस्ट्रोफी एस दिखाता है का, के, की के लिए, यानी पोजेशन के लिए। अब जॉन शोज पोजेशन, अब जॉन क्या शो कर रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। किसके ऊपर पोजेशन दिखा रहा है, बुक के ऊपर पोजेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा कौन सा केस है, पोजेसिव केस है। दिस इज जॉन्स बुक, ये जॉन की किताब है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन्स क्या शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पोजेसिव केस हो गया। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डॉग्स टेल इज वेगिंग। डॉग की टेल, डॉग की टेल, टेल मीन्स होता है पूंछ, दो होते हैं टेल, एक TAIL टेल जो कि पूंछ होता है, और एक TALE टेल होता है हमारी स्टोरी। ये दो वर्ड एक जैसे होते हैं बोलने में, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है इसका, टेल और टेल, ठीक है। अब द डॉग्स टेल इज वेगिंग, वेगिंग होता है मूवमेंट करना, हिलाना। अब जो डॉग की पूंछ है वो हिल रही है, ठीक है, मूवमेंट में है या हिल रही है। डॉग की टेल यानी डॉग्स टेल, यहाँ पे डॉग्स क्या दिखा रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, यानी ये पोजेसिव केस है। अभी हमने तीनों पढ़ लिए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, देन पोजेसिव केस विद एग्जाम्पल्स। अब कंक्लूजन के लिए मैं आपके लिए एक समरी टेबल लेके आई हूँ, इससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। समरी टेबल देखते हैं। सबसे पहले मैंने केस लिखा, फिर मैंने फंक्शन लिखा उसका, फिर एग्जाम्पल लिखा, और एक जैसे एग्जाम्पल से ही मैंने समझा रखा है। फर्स्ट केस हमारा कौन सा, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस फंक्शन कैसे करता है, सब्जेक्ट की तरह करता है। एग्जाम्पल क्या है, मैरी इज कुकिंग, तो मैरी यहाँ क्या है, सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है। मैरी क्योंकि काम कर रही है, कुकिंग कर रही है, तो मैरी करता है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। ऑब्जेक्टिव केस किसकी तरह फंक्शन करता है, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। ही मेट मैरी, वो मैरी से मिला। ही हमारा सब्जेक्ट है और मेट हमारा वर्ब है, और वर्ब के ठीक सीधा बाद क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और या फिर
एक्शन के ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो मैरी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। अब मैरी फर्स्ट में हमारा सब्जेक्टिव केस था, सेकंड में हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड हमारा क्या है, पोजेसिव केस। पोजेसिव केस किस तरह फंक्शन करता है, ऑनरशिप दिखाता है, यानी स्वामित्व दिखाता है, अधिकार दिखाता है किसी चीज़ पे। दैट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज मैरीज कैट। अब फिर मैरी आ गई, लेकिन मैरी के साथ क्या है, अपोस्ट्रोफी एस है। जब कहीं अपोस्ट्रोफी एस है तो वो पोजेशन शो करता है हमारा, दैट इज मैरीज कैट, कि वो मैरी की कैट है। तो यहाँ पे मैरीज यहाँ क्या है, पोजेसिव केस है, ऑनरशिप शो कर रहा है। तो तीनों केसेस हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आगे भी हम अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहेंगे। आप हमें कोई सजेशन देना चाहे तो दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको हमारी वीडियो सचमुच अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।